दोस्तों, आपने कभी बीमारी क्या है ये जाने बगैर किसी डॉक्टर को इलाज करते देखा है? नहीं ना। डॉक्टर्स का मेन मोटिव रहता है बीमारी का जड़ से इलाज करना, ना कि सिर्फ उसके सिम्टम्स का इलाज करना। एग्जाम्पल के लिए, अगर कभी किसी पेशेंट को दांत में दर्द महसूस होने लगे तो डेंटिस्ट उसकी अच्छे से जांच करके स्कैन निकालकर डायग्नोसिस करते हैं। जरूरत पड़ने पर प्रॉब्लम देने वाला दांत निकालने का भी सजेशन देते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके राइट साइड वाले दांत में दर्द हो और डेंटिस्ट लेफ्ट साइड वाला दांत निकाल दे? ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना। ऐसे तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि पहले प्रॉब्लम को पहचानो, समझो और फिर उसका सोल्यूशन निकालो। कई बार प्रॉब्लम्स हमारे सामने होती हैं, हम उन्हें देख पाते हैं और एनालाइज करके उसका सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम नजर नहीं आती, उसे समझना और परखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात में आपकी सूझबूझ, आपकी स्मार्टनेस ही काम आती है। जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। डायरेक्ट एनिमी से लड़ना आसान होता है, लेकिन इनडायरेक्ट एनिमी सबसे खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उसे पहचानना मुश्किल होता है। एग्जाम्पल के लिए चाणक्य की ही एक कहानी देखते हैं। जब चाणक्य ने अपने ही एक ब्राइट स्टूडेंट चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का राजा बनाया, तब उन्हें महसूस हुआ कि चंद्रगुप्त को भी इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमी से खतरा हो सकता है। इसीलिए चाणक्य ने खुद सुपरवाइज करके चंद्रगुप्त के लिए एक हिडन पैलेस बनवाया, ताकि जब मुश्किल घड़ी आए तो ये पैलेस हाइड आउट की तरह इस्तेमाल किया जा सके। चंद्रगुप्त को वो पैलेस दिखाने से पहले चाणक्य खुद मुआयना करने जब वहां गए, तब वहां उन्हें कुछ चींटियां नजर आईं। चाणक्य ने गौर से देखा तो चींटियां एक कतार में दीवार के पीछे की तरफ जा रही थी। अगले दिन जब चंद्रगुप्त वो पैलेस देखने आए तो बहुत खुश हुए। उसे वो पैलेस बहुत पसंद आया। लेकिन चाणक्य ने एक मशाल उसके हाथ में देकर कहा, राजा, इस पैलेस को आग लगा दो। चंद्रगुप्त का मन नहीं मान रहा था। इतना सुंदर पैलेस जलाने के लिए कैसे कहा? लेकिन अपने गुरु के आदेश के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था। चाणक्य ने सारे एग्जिट डोर्स बंद करवा दिए। जब चंद्रगुप्त ने महल को आग लगाई, तब दीवार के पीछे से कुछ दुश्मन सिपाहियों के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। तब चाणक्य ने कहा कि जब मैंने चींटियों को एक कतार में दीवार के पीछे जाते देखा, तभी मैं समझ गया कि वहां खाने पीने की चीजें स्टोर की गई होंगी। लेकिन मैंने तो पैलेस में किसी को भी रुकने से मना किया था। मैं समझ गया कि ये दुश्मन के सिपाही होंगे जो पैलेस के कंस्ट्रक्शन के वक्त से ही यहाँ छिपे होंगे। लेकिन जब राजा अकेले अंदर आए तो वार कर सके, और ये सब कंस्ट्रक्शन करने वाले आपके मंत्रिमंडल के मंत्री की मदद के बिना नहीं हो सकता था। इसका मतलब है कि राजा की आपका मंत्री ही आपके लिए खतरा है, मार दो उसे। इस तरह से अपनी स्मार्ट थिंकिंग का इस्तेमाल करके चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए इंटरनल थ्रेट को पहचाना और प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दिया। ऐसे ही हम भी अपनी स्मार्टनेस का इस्तेमाल करके आने वाली प्रॉब्लम्स को समझकर, एनालाइज करके उसका परमानेंट सोल्यूशन निकालें, तो हमें सक्सेस हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हमें जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट एडवाइस लेने से भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको पता हो। ये दुनिया है, यहाँ हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती ही है। हम कहते तो हैं कि दुनिया की हमें परवाह नहीं, लेकिन असल जिंदगी में परवाह करनी ही पड़ती है। हमारे परिवार के लोग, फ्रेंड सर्कल, टीचर्स, बॉस, कलीग्स, नुक्कड़ का चाय वाला या चपाटी का भेल वाला, ये सब मिलकर ही तो हमारी दुनिया सजाते हैं। और इन सब से हम कैसे बिहेव करते हैं या इनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में, उनके हमारे बारे में क्या ओपिनियंस हैं, ये सारी बातें हमारी जिंदगी पर असर डालती हैं। तो सब अच्छा हो, इसके लिए हमें दुनिया के बारे में कैसे और कितना सोचना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। किसी और का चश्मा लगाकर हर बार साफ नजर नहीं आता। कई बार विजन खराब भी हो जाता है। जब किसी की नजर धुंधली हो जाती है तो वो आंखों के डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर अलग अलग लेंस ट्राई करता है और आखिरकार आपको सही लेंस देता है। लेकिन क्या होगा अगर आपकी आंखें चेक करने के बजाय डॉक्टर ने बस आपको अपना ही चश्मा दे दिया और कहा कि इस चश्मे से मुझे साफ दिखाई देता है, तो तुम्हें भी दिखाई देगा? ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। कुछ लोग हर बातचीत को ही एक ही स्टाइल से हैंडल करते हैं। वो असल में प्रॉब्लम को ठीक से समझे बगैर ही एडवाइस दे देते हैं। ऐसे लोगों से बचिए। ये कोई एक्सपर्ट नहीं होते। सिर्फ बक बक करते रहने से कोई एक्सपर्ट नहीं बनता।
एक्सपर्ट वही है जो प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद सही एडवाइस दे। ऐसे एक्सपर्ट्स को आपको प्रोफेशनली पे करना पड़ता है। इससे हिचकिचाइए नहीं। एक्सपर्ट एडवाइस के लिए सही मुआवजा देने के लिए कोई बुरी बात नहीं होती है, क्योंकि प्रॉब्लम को समझना भी कोई आसान काम नहीं होता। उसके लिए सुनना और समझना जरूरी होता है। सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि बोलने वाले की बातों का मतलब, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस को भी समझना पड़ता है। और जब आप जड़ से प्रॉब्लम को हटाने वाला सॉल्यूशन ढूंढ निकालेंगे तो इससे अल्टीमेटली आप ही का फायदा होगा। लेकिन वो कहावत है ना कि कोई भी बात अगर सही वक्त पर की जाए तो ही उसकी वैल्यू होती है। एग्जाम्पल के लिए 10 बजे छूटने वाली ट्रेन के बारे में अगर आप 9 बजे इंफॉर्मेशन दें तो वो काम की बात है, लेकिन अगर आप 11 बजे बताएं तो वो बेकार की बात है। इसका मतलब है कि बेटा ना बाप, बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा वक्त, टाइम, समय। तो इस टाइम मैनेजमेंट के बारे में चाणक्य क्या कहते हैं, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में।